हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे, अपना शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, राइट। देखिए BAS 103 मैथमेटिक्स फर्स्ट वन शॉर्ट वीडियो और यूनिट थर्ड, राइट। और इस यूनिट का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड, राइट। देखिए इसमें पहला टॉपिक है टेलर सीरीज। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आना है, वन क्वेश्चन आना है और 100% आएगा, राइट। देखिए क्या कहता है, लेट f(x) be continuously differentiable function then the Taylor series of f(x) at the point a, इसी को कहते हैं about a या in the power of x minus a, राइट। तो ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला इसका ये है। इसको आप कह सकते हैं f(x) इज इक्वल टू एफ ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स माइनस ए रेस टू पावर टू एफ ट्रिपल डैश ए फैक्टोरियल 3x माइनस ए रेस टू पावर 3। और एज इट इज, जैसे कि 3 पावर है तो 3 फैक्टोरियल है और 3 आपकी डिग्री है, ऐसी rth फैक्टोरियल, rth डेरिवेटिव, rth फैक्टोरियल एंड rth पावर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, nth डिफरेंशिएशन, nth फैक्टोरियल एंड nth पावर, राइट। तो करना कुछ नहीं है आप लोगों को, f(x) की वैल्यू निकालनी है पॉइंट पर, f डैश की, f डबल डैश की और f ट्रिपल डैश की एंड सो ऑन, और इसमें पुट कर देंगे, राइट। x is equal to a is equal to 0, then the Taylor series of f(x) is called Maclaurin series of f(x), right? The Taylor series of f(x) at of f(x) x is equal to 0 or about 0 or in the power of x। देखिए आप a की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दे रहा हूँ, if a is equal to 0 in Taylor series, टेलर सीरीज में a is equal to 0, तो ये आपकी मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी, राइट। देन द सीरीज इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही सिमिलर वे में आप चाहें, यहाँ से एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, और 100% आना है, ठीक है। यहाँ से तो ना आए ना भी आए, यहाँ से तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ना भी आए, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आना है, टू वेरिएबल्स, राइट। ये क्या कहता है, लेट f(x) बी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन देन द टेलर सीरीज ऑफ f(x) एट x is equal to a, y is equal to b or about a b, या in the power of x minus a and x minus b। f(x) is equal to f of a b 1 upon factorial x minus a f(x), f of a b y minus b f y, f of a b 1 upon factorial to x minus a का होल स्क्वायर of डबल x, यानी कि डेल f ओवर डेल x2, राइट। इसका मीनिंग है डेल टू f ओवर डेल x डेल y, इसका मीनिंग है डेल f ओवर डेल y, राइट, एंड सो ऑन। ये आपकी सेकंड डिग्री टेलर सीरीज, राइट। यहाँ से एक क्वेश्चन आना है, 100% आना है, इसको आप जरूर याद रखें। अभी दिखाता हूँ आपको, हर बार आया हुआ है। इसी में भी सेम, अगर हम दोनों पॉइंट्स को 0 रख देते हैं तो टेलर सीरीज आप लोग क्या कहलाती है, मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक। ये मैक्लॉरिन सीरीज कहलाएगी। और इसमें पॉइंट ए बी की वैल्यू सब जगह क्या रखी जाएगी, 0, राइट। इसमें भी आप देखना चाहें तो f(x) क्या होता है, वाइट इज f(x) डेल f ओवर डेल x एंड fy इज डेल f ओवर डेल y, राइट। ये आपका डेल f ओवर डेल x, डेल f ओवर डेल y, एंड ये डेल टू f ओवर डेल x2, दैट इज डेल टू f ओवर डेल x डेल y एंड डेल टू f ओवर डेल y2। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है। देखिए थर्ड टॉपिक इसमें मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आता है। इसके 50-50 चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, राइट। 50-50 चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर भी अगर आता है, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई, कोई भी आपको फंक्शन होगा इस टाइप का दिया हुआ होगा, उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालते हैं, डेल जेड ओवर डेल वाई, इसको पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं, राइट। फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड आर, with x and y is called s, and with
वाई इज टी। इसके बाद क्या कर लेते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसको आप जीरो रख लीजिए और यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट निकाल लीजिए। लाइक हमने मान लीजिए वो स्टेशनरी पॉइंट क्या है, ए बी है। ठीक, अब इन ए बी पे आर एस टी की वैल्यूज निकालेंगे। अब आर एस स्क्वायर माइनस आर टी निकालिए। अब इसको एनालाइज कर लीजिए। एस स्क्वायर माइनस आर टी की वैल्यू, एस स्क्वायर माइनस आर टी की वैल्यू पॉजिटिव है और आर की वैल्यू नेगेटिव है, तो एफ एक्स हैज़ मैक्सिमा एट ए बी। एफ ऑफ एस स्क्वायर माइनस आर टी की वैल्यू पॉजिटिव है बट आर की वैल्यू ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है तो क्या मिलता है, मिनिमम, और लेस देन है तो क्या मिलता है, मैक्सिमम। ये दोनों सेम है, राइट। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो डाउटफुल केस, हम कुछ नहीं कह सकते, और इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो नाइदर मैक्सिमम और नो मिनिमम। यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे चलते हैं। लैग्रांजे मेथड, ये आपका लैग्रांजे मेथड, इसको छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी। यहाँ से 100% क्वेश्चन आना है, कोई रोकेगा नहीं। और देखिए 2022-23 में भी आया था, 2023-24 में भी आया था, राइट। ये दोनों बार आया हुआ है और 2024 और 25 में भी आना है, राइट। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपके पास एक फंक्शन होगा, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और एक कंडीशन होगी। ठीक, जो एक कंडीशन होगी उस कंडीशन को आप जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद ये जो एफ है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, राइट। एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तीनों के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। इसके बाद एक लैग्रांजे कांस्टेंट ले लेंगे लैम्डा और इसको मिक्स कर देंगे एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स, एफ वाई प्लस लैम्डा जी वाई, एफ जेड प्लस लैम्डा जी जेड। अब आपके पास 4 इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। आपके पास 4 इक्वेशंस हैं और 4 ही वेरिएबल है। इन चारों को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपने सपोज कीजिए आपने ये चारों निकाल ली, इन चारों को सोल्व करके मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक, इन पर अपने फंक्शन की वैल्यू निकालिए, जो भी आपका फंक्शन गिवन है, आपका फंक्शन गिवन था, राइट। अगर इस पे जो वैल्यू आई वो सपोज कीजिए एच आ गई और एच की वैल्यू के से बड़ी है, एच की वैल्यू के से बड़ी है, इसका मतलब एफ के पास मैक्सिमम वैल्यू है किस पॉइंट पर, ए बी सी पर, और वो कितनी है, वो एच। ये मैक्सिमम है तो दूसरी जो छोटी वाली बची वो कौन बची, मिनिमम बची, किस पॉइंट पर बची, पी क्यू आर एस पे, राइट। चलिए अगर ये वैल्यू जैसे यहाँ बड़ी थी, सपोज कीजिए छोटी आ गई, इसका मतलब एच छोटा है, तो एच क्या होगी हमारी, मिनिमम वैल्यू, और के क्या है, बड़ी है, तो के होगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो के होगी किस पॉइंट पर होगी, पी क्यू आर एस पर, और मिनिमम वैल्यू क्या है, एच है, और किस पॉइंट पर है, ए बी क्यू पर। तो हम कह देंगे एफ हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट पी क्यू आर एंड सो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू के। एफ हैज़ मिनिमम वैल्यू एट ए बी सी एंड सो एफ मिनिमम इज इक्वल टू एच। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है, 1 क्वेश्चन 100% आना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। जैकोबियन, जैकोबियन भी ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है, 100% आना है। कैसे आएगा, देखिए 2022 में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है और 2024-25 में भी आना है, यानी कि आपके पेपर में भी आना है। तो छोड़ना नहीं है। देखो 4 तरह के जैकोबियन होते हैं, जिसमें एक्स किसका फंक्शन है, यू वी का, ठीक है, वाई किसका फंक्शन है, यू वी का। तो आप देख रहे होंगे कि एक्स और वाई दोनों यू वी के फंक्शन है, ठीक। तो इसका एक्स वाई का जैकोबियन जो होता है यू वी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, डेल एक्स वाई डेल यू वी। तो आपको एक्स एक्स को उठाना है, फिर
डेल यू ओवर डेल एक्स, तो डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी। इसको कहते हैं आप जैकोबियन, राइट। इसी क्वेश्चन को अगर मैं अपोजिट निकालना चाहूँ, यू वी का जैकोबियन निकालना एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, यू वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, या इसको बोल सकते हैं 1/j, राइट। तो ये जे इंटू जे डैश इक्वल टू 1 भी होता है, क्योंकि जे और जे डैश क्या होता है 1/j होता है, तो कितना आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक। यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी 2 मार्क्स में। थर्ड जैकोबियन हमारा यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 80% क्वेश्चन यहीं से निकलता है। यहाँ पे क्या करता है, 2 फंक्शन दे देगा एक्स वाई जेड और यू डब्ल्यू में, ठीक। अब इसमें ये होता है, ना तो हम एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं और ना हम यू वी डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक अलग से फंक्शन जनरेट कर लेते हैं, एफ जी एच, दैट इज F1 माइनस F2, G1 माइनस G2, H1 माइनस H2। इसके बाद आप क्या करते हैं, आपको चाहिए एक्स वाई जेड का जैकोबियन यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये आपने लिख लिया। जितने आपके वेरिएबल है, सपोज में कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो कितनी पावर आएगी 3। नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए और ऊपर वाले को नीचे, और इनका जैकोबियन निकाल दीजिए आप। जैसे कि यू वी डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू है ना, एक्स वाई जेड कहाँ है, और एफ जी एच जो हमने कंसिडर किए थे, एफ जी एच, तो इनका जैकोबियन लिखिए और सोल्व कर दीजिए, जैकोबियन निकल जाएगा आसानी से। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैकोबियन ऑफ चेन रूल, चेन रूल जैसे कि एक्स वाई किसके फंक्शन है, एक्स वाई किसके फंक्शन है, यू और वी के, और यू वी खुद खुद से किसके फंक्शन है, आर और एस के, है ना। तो ये होता है चेन रूल। चेन रूल जैसे कि इसका जैकोबियन इनके रेस्पेक्ट में और इनका जैकोबियन इन दोनों के रेस्पेक्ट में, तो आप लिख सकते हो डेल एक्स वाई का जैकोबियन यू वी के रेस्पेक्ट में और यू वी का इसके रेस्पेक्ट में, आर और एस के रेस्पेक्ट में। तो ये होता है चेन रूल, राइट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी 2 मार्क्स में, लेकिन 7 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में, राइट। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं, आगे क्या करता है भाई। ये देखिए एरर, एरर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अभी दिखाते हैं आपको 2022, 24 और 25 में भी आएगा। जैसे कि एब्सोल्यूट एरर ये होती है, रिलेटिव एरर ये होती है, परसेंटेज एरर ये होती है। प्रोसीजर क्या होता है, मोस्टली वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज गिवन फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला गिवन है और सम परसेंटेज गिवन है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग ले लेते हैं, फिर डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। चलिए कंपोजिट, कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट फंक्शन। जैसे कि आपके पास कोई इस टाइप का फंक्शन देता है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें एक्स पार्ट तो हमारा ए हो गया, डेसिमल पार्ट डेविएशन 0.b, दैट इज दिस, वाई इक्वल टू सी, एंड पॉइंट वाला डेसिमल पार्ट। तो अब क्या निकालते हैं, सबसे पहले डेविएशन, डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। तो डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स, व्हाट इज डेल एफ ओवर डेल एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन ये लिख रहा है, इंटू डी एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में ये लिखा हुआ, इंटू डी वाई। अब इसमें एक्स डी एक्स वाई डी वाई सबकी वैल्यू रख देंगे, व्हाट इज एक्स वाई एंड डी एक्स एंड डी वाई। के बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारी इसकी वैल्यू होगी ना, वो ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, दैट इज ए बी, राइट, एफ ऑफ ए सी, एफ ऑफ ए सी आएगा, एफ ऑफ ए सी प्लस डी ऑफ एफ, राइट, एफ ऑफ ए सी दैट इज ए पावर सी। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये है एफ ऑफ ए सी प्लस डी एफ, या इसको आप लिख सकते हैं ए पावर सी प्लस डी एफ,
तो ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, जो भी आपको गिवन है, ए पॉइंट बी पर पावर सी पॉइंट डी, ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 50-50% होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या था? पहला टॉपिक हमारा टेलर सीरीज था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से 7 मार्क्स में 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए अभी दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं आपका 2022 का। 2022 में क्या क्वेश्चन आएगा आप लोगों का? क्वेश्चन 2022 एंड 23 में क्या क्वेश्चन था भाई? देखिए 2022-23 में यहाँ पे कोई टेलर सीरीज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? 2022-23 में ये टेलर सीरीज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्स पे पावर वाई 2023। कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक्सपेंड वाई पे पावर एक्स अप टू डिग्री सेकेंड इन द टर्म्स एंड हेंस इवैल्यूएट दिस। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सी पार्ट में क्वेश्चन है, एक्सपेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पे पावर वाई अबाउट एक्स पे पावर वाई या वाई पे पावर एक्स। वाई पे पावर एक्स अबाउट 1 राइट। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? देखिए कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट, जो आपको गिवन है उसको लिख लीजिए पहले। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई पे पावर एक्स, और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। सबसे पहले सिंस द टेलर सीरीज of f of x y about a b is, क्या होती है टेलर सीरीज को याद रखना है। f of x y is equal to f of a b plus 1 upon factorial 1 x minus a f of x a b plus 1 upon factorial 2, 1 upon factorial 2 नहीं आएगा अभी तो फर्स्ट डिग्री है ना। y minus b f of y a b, now second degree 1 upon factorial 2 x minus a raised to power 2 f of double x a b plus x minus a y minus b f of x y a b plus y minus b raised to power 2 f of x y, f of x y में y y, f of y y right, f of y y at a b, 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 f of y y at
AB. This implies this implies this implies f of xy is equal to f of 1 1 plus 1 upon factorial 1 x minus 1 f x 1 1 plus y minus 1 y minus 1 f y 1 1 plus second degree 1 upon factorial 2 x minus 1 का whole square f double x 1 1 plus 2 x minus 1 y minus 1 f x y 1 1 plus y minus 1 का whole square f double y at 1 1 plus and so on. Now find now find the unknowns. अननोन्स आपके सबसे पहला अननोन क्या है? आपके पास f ऑफ एक्स वाई गिवन है. क्या गिवन है भाई? y पर पावर x. तो क्या हो गया? f 1 1 कितना होगा? 1 पर पावर 1, दैट इज f ऑफ 1 1 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? एफ एक्स. नंबर सेकेंड f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स इंटू एफ एक्स, दैट इज डेल ओवर डेल एक्स वाई पर पावर एक्स. क्योंकि वाई कांस्टेंट है, वाई पर पावर एक्स इंटू log ऑफ वाई पावर एक्स इंटू log वाई. तो वाई पावर एक्स log वाई, दैट इज एफ ऑफ एक्स 1 1, दैट इज 1 पर पावर 1 इंटू log ऑफ 1. क्योंकि log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. Therefore f of x 1 1 is equal to 0. Right? Now fy 1 1, number third fy 1 1 ये चाहिए मुझे. fy 1 1 तो fy 1 1 निकाल लीजिए. fy x y is equal to del over del y into f, that is del over del y. What is f? y पर पावर x. y के रिस्पेक्ट में निकाल ले तो x कांस्टेंट हो गया. x y पर पावर x माइनस 1, that is fy 1 1 is equal to 1 into 1 per power 1 minus 1, that is fy is equal to 1. नेक्स्ट टर्म आपकी क्या है? f double x 1 1. what is f double x 1 1? Number fourth f double x x y, that is del over del x f x y, that is del over del x f x. what is f x? f x is this y per power x log of y. ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा y पर पावर x इंटू log ऑफ y इंटू log ऑफ y. Now f double x 1 1 is equal to 1 पर पावर 1 इंटू log 1. log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो f double x 1 1 is equal to 0. चलिए नेक्स्ट क्या चाहिए? नेक्स्ट चाहिए एक्स वाई. पर चलते हैं. नंबर फिफ्थ आपको चाहिए एफ एक्स वाई. इज इक्वल टू
del ओवर डेल एक्स एफ ऑफ वाई। एफ वाई क्या होता है भाई? डेल ओवर डेल एक्स। व्हाट इज एफ वाई? एफ वाई इज दिस एक्स वाई पावर एक्स माइनस वन, एक्स वाई पावर एक्स माइनस वन। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट सेकंड रूल। फर्स्ट differentiation of second y power x minus 2 plus second differentiation of first. Therefore fxy 1 1 is equal to 1 into 1 minus 1 into 1 to the power 1 minus 1 into 1 to the power 1 minus 1. That is f of xy 1 1 is equal to 0 plus 1. That is f of xy 1 1 is equal to 1. Next number 6. Next 6 बची आपको एफ डबल वाई, राइट? एफ डबल वाई, एफ डबल वाई निकाल लेते हैं। एफ डबल वाई एक्स वाई इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई एफ ऑफ वाई एक्स वाई डेल ओवर डेल वाई। व्हाट इज एफ वाई? एफ वाई आपने पहले से निकाल रखा है। कितना था एफ वाई? ये आपका एफ वाई था, एक्स वाई पर पावर एक्स माइनस वन, एक्स वाई पर पावर एक्स माइनस वन। एक्स तो कांस्टेंट है, वाई का कितना होगा? एक्स कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है आपको। वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स माइनस वन इंटू वाई पर पावर एक्स माइनस टू। दैट इज एफ ऑफ वाई वाई एक्स वाई इज इक्वल टू वन इंटू वन माइनस वन, वन पर पावर वन माइनस टू, दैट इज वन, दैट इज जीरो। therefore एफ वाई वाई एक्स वाई एफ वाई वाई वन वन इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए डेरिवेटिव क्या हो रहा है, डेरिवेटिव गलत हो गया। ऐसे करना था डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होगा फर्स्ट इंटू वाई टू पावर वन माइनस वन इंटू log of y प्लस सेकेंड इंटू वन। फिर भी आंसर तो इतना ही आएगा, तो इसे ठीक कर लेते हैं। दैट इज वन इंटू वन का पावर वन इंटू log of वन प्लस वन का पावर वन माइनस वन इंटू वन। दैट इज log of वन इज इक्वल टू जीरो। आंसर विल बी दिस। बस बस द टेलर series of f of x y equal to y to power x about x is equal to 1 y is equal to 1 is f of x y is equal to f of 1 1 plus 1 upon factorial 1 x minus 1 f of x 1 1 plus y minus 1 f of y 1 1 plus 1 upon factorial 2 x minus 1 का होल स्क्वायर f डबल x 1 1 plus 2 x minus 1 y minus 1 f x y 1 1 plus y minus 1 का होल स्क्वायर f डबल y 1 1 प्लस एंड सो ऑन। चलिए इन सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज वाई पर पावर एक्स।
This implies f11 is 1 plus 1 upon factorial of 1 is the f of x key. F of x11 is 0. F of y 1 is 1. That is x minus 1 into 0 plus y minus 1 into 1 plus 1 upon factorial 2 x minus 1 का होल स्क्वायर इंटू 0 f double x is 0 f x y is 1 and double y is 0. So 2x minus 1 y minus 1 into 1 plus y minus 1 का होल स्क्वायर इंटू 0. Therefore y to power x is equal to 1 plus 1 upon factorial 1 into y minus 1 plus x minus 1 into y minus 1. तो y to power x is equal to 1 plus y minus 1 plus x minus 1 और y minus 1. ये आपकी टेलर सीरीज आ गई. इसने पूछी थी 2 डिग्री तक, राइट. इसमें 2 डिग्री तक टेलर सीरीज पूछी थी और इसकी वैल्यू पूछना है 1.02 पावर 1.03. Now we find 1.02 per power 1.03. x और वैल्यू लिख दीजिए. 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? ये आपका y है, ये आपका क्या है? x है. y 1.02 minus 1 plus 1.03 minus 1 1.02 minus 1, that is 1 plus 0.02 plus 0.03 multiplied by 0.02. This implies 1.02 per power 1.03 is equal to 1.02 plus 0.0006, right? 0.0006. Therefore 1.02 per power 1.03 is equal to 1.0206. ये आपका नेक्स्ट आंसर आ गया, राइट. देखिए टेलर सीरीज से 100% क्वेश्चन आता है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं. 2023-24 में आया हुआ है. क्या क्वेश्चन है भाई? टेलर सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा. एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स वाई कोस वाई अबाउट 1 and 5/4 e की पावर एक्स वाई कोस वाई. एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स वाई e की पावर एक्स कोस वाई अबाउट 1 and 5/4, राइट. इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं. सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, आपको गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू e की पावर एक्स कोस ऑफ वाई और अबाउट a is equal to 1 and b is equal to 5/4. Then the Taylor series of f of x y about a b is, क्या होती है भाई? f of x y is equal to f of a b plus 1 upon factorial of 1 x minus 1 का होल स्क्वायर f of x a b. फर्स्ट डेरिवेटिव है तो होल स्क्वायर तो आएगा नहीं, प्लस
f of xy is equal to f of ab plus 1 upon factorial 1 x minus 1 f of x ab plus y minus b f y ab plus 1 upon factorial 2 x minus a का होल स्क्वायर f x ab f डबल x ab plus 2 x minus a y minus b f x y ab plus y minus b का होल स्क्वायर f डबल y ab, राइट, प्लस एंड सो ऑन। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए सोल्व कर लेते हैं। देयरफॉर f of x y इज इक्वल टू क्या बनेगा, f of 1 पाई अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1 x माइनस 1 f x 1 पाई अपॉन 4 प्लस y माइनस पाई अपॉन 4 f y 1 पाई अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर f डबल x 1 पाई अपॉन 4 प्लस 2 x माइनस 1 y माइनस पाई अपॉन 4 f x y 1 पाई अपॉन 4 प्लस y माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर f डबल y 1 पाई अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। चलिए इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं। नाउ नंबर फर्स्ट, आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले f ऑफ एक्स वाई में e पावर x cos ऑफ y, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, f ऑफ 1 इधर निकाल लेते हैं। देयरफॉर f of 1 पाई अपॉन 4 that is e cos pi upon 4, it means f 1 pi upon 4 is equal to e upon square root of 2. Next, number second one, f of x y is equal to del over del x into f del over del x e power x cos into y, that is e power x cos of y। तो f of x 1 पाई अपॉन 4 कितना होगा भाई, e पावर 1 cos pi upon 4, that is f of x 1 pi upon 4 is equal to 1 upon square root of 2। f of x आ गया। नाउ f of y, नंबर थर्ड निकाल लेते हैं। f of y x y is equal to del over del y into f del over del y e power x cos of y, that is negative e power x sin y। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए पॉइंट्स पर 1 और पाई अपॉन 4 और नेगेटिव e पावर 1 इंटू साइन पाई अपॉन 4, देयरफॉर एफ वाई 1 पाई अपॉन 4 नेगेटिव e अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका निकल चुके, अब निकाल लीजिए आप सेकंड डेरिवेटिव।
Number 4, f double x xy, that is del over del x. F of x, what is fx? Fx is this, e to power x cos y, e to power x cos y. Similar way में e to power x cos y, तो इसका पॉइंट्स वैल्यू निकालेंगे 1 पाई अपॉन 4, that is e to power 1 cos y upon 4, that is f double x 1 pi upon 4 is equal to e upon square root of 2. नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे नंबर 5, एफ एक्स वाई एक्स वाई, दैट इज डेल ओवर डेल एक्स एफ वाई एक्स वाई. नाउ एफ वाई एक्स वाई, एफ वाई एक्स वाई, दैट इज एफ वाई, ई टू पावर एक्स साइन वाई, नेगेटिव डेल ओवर डेल एक्स ई टू पावर एक्स साइन वाई, ई टू पावर एक्स साइन वाई. इट इज सिमिलर वे में ई टू पावर एक्स साइन वाई. वैल्यू निकाल लीजिए इसकी, ई टू पावर एक्स वाई 1 पाई upon 4 is equal to negative e to power 1 y upon 4, that is f of x y 1 pi upon 4 is equal to negative e upon square root of 2. Last one, that is v1 f double y x y is equal to del over del y fy. First derivative of del over del y, what is fy? E to power x into sin y, that is e to power x cos y with negative sign, that is f y y 1 pi upon 4 negative e to power 1 cos pi upon 4, या f of y y 1 pi upon 4 is equal to negative e upon square root of 2. Yes, the Taylor series of f x y is equal to e to power x cos y about 1 pi upon 4 is f of x y is equal to f of 1 pi upon 4 plus 1 upon factorial 1 x minus 1 fx 1 pi upon 4 plus y minus pi upon 4 fy 1 pi upon 4 plus 1 upon factorial 2 x minus 1 का whole square f double x 1 pi upon 4 plus 2 x minus 1 y minus pi upon 4 y minus pi upon 4 f x y 1 pi upon 4 plus y minus 1 का whole square y minus pi upon 4 sorry y minus pi upon 4 का whole square f y y 1 pi upon 4 plus and so on. You see the all values, this value is and you have all these values, right? Now you see this is e to power 1 upon root 2,
This is e to power negative 1 upon root 2. E power 1 upon root 2, 1 upon root 2, negative 1 upon root 2. कितना है भाई? e upon root 2, that is e upon root 2, that is negative e upon root 2. Now f double x, e upon root 2, negative negative, e upon root 2, negative e upon root 2, and negative e upon root 2. Therefore e to power x cos y is equal to कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? सबकी वैल्यूज रख दीजिए. That is e upon square root of 2 plus 1 upon factorial 1 x minus 1 e upon square root of 2 negative y minus pi upon 4 into e upon root 2 and plus 1 upon factorial of 2 x minus 1 का whole square e upon root 2 plus 2 x minus 1 y minus pi upon 4 negative e upon root 2 and negative y minus pi upon 4 का whole square into e upon root 2 plus and so on. इसको और अच्छे से लिख लीजिए. That is e per power x cos y is equal to e upon square root of 2 1 plus x minus 1 minus y minus pi upon 4 plus 1 upon 2 into x minus 1 का whole square plus 2 x minus 1 y minus pi upon 4 नेगेटिव आएगा यहाँ पर. इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए. तो यहाँ पर आप कर लीजिए बड़ा ब्रैकेट. यहाँ पर आपने किया नेगेटिव x माइनस 1 नेगेटिव नेगेटिव y माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एंड सो ऑन. तो ये आपका टेलर सीरीज का क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन आना है और 100% आना है, राइट. इसको याद रखेंगे. चलिए और देखते हैं टेलर सीरीज का कहाँ क्वेश्चन है. टेलर सीरीज का यहाँ कोई क्वेश्चन है क्या? इसमें यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है. ये जैकोबियन का है, ये लैग्रांज मेथड का है. 2022-23 में देख लेते हैं. ये आपका लैग्रांज मेथड का क्वेश्चन आ गया फिर से, और जैकोबियंस का. ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं. अगला टॉपिक क्या था हमारा? अगला टॉपिक हमारा मैक्सिमम मिनिमम था. यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है 2-3 साल में. चलिए लैग्रांज मेथड पर चलते हैं. लैग्रांज मेथड में आपको पहले एफ लेना है, फिर जी लेना है. पूरा प्रोसीजर समझा चुका. तीनों रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तीनों के बीच में लैम्डा और एक्स वाई जेड की वैल्यू. लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है. इसको क्वेश्चन कर लेते हैं. जो भी क्वेश्चन आया हुआ इसको देखते हैं. सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वो ऊपर से ओपन है ना. इसकी कैपेसिटी कितनी है? 32. तो रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट द डायमेंशन ऑफ ये 2022 and 23 का क्वेश्चन है. डायमेंशन ऑफ द rectangular box are x, y and z. So volume is equal to 32. It means
It means x y z is equal to 32. It means आपने एक फंक्शन मान लिया g of x y z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस 32. ये आपका इक्वेशन नंबर, बाद में लिख लेंगे, अभी देख लेते हैं क्या कह रहा है. कैपेसिटी 32 लेट यूजिंग लैग्रांज मेथड of multiply the dimension of the box such that the least material कम से कम लगे, मिनिमम, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स, यानी कि उसका सरफेस एरिया को आपको कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक, तो सरफेस एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले देख लेंगे थोड़ा सा. ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है और इसमें कम से कम एरिया, आपको कम से कम खर्चा लगेगा, कम से कम डायमेंशन लगेगा. ये आपकी डायमेंशन एक्स होगी, ये आपकी डायमेंशन वाई होगी और ये डायमेंशन आपकी जेड होगी. वो कह रहा है कि ऊपर से यहाँ से ओपन है, ठीक है. तो ये आपकी डायमेंशन क्या है, एक्स है, ये आपकी डायमेंशन वाई है और ये आपकी डायमेंशन जेड है और ये आपकी डायमेंशन होगी वाई. तो ये ऊपर से खुला हुआ है. इसको मैक्सिमाइज करना है तो फंक्शन आपका क्या बनेगा, एंड इसमें लिस्ट मटेरियल लगना है, ठीक है. तो फंक्शन जो आपका दिया हुआ है वो एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है. तो ऊपर वाला सरफेस तो इसमें है ही नहीं, नीचे वाला सरफेस है ये वाला. नीचे वाले सरफेस का एरिया कितना होगा, एक्स जेड, साइड वाला कितना है, वाई जेड और वाई जेड, दैट इज 2 YZ. नीचे वाला है नहीं तो आगे पीछे वाला बचेगा. आगे पीछे वाला कौन सा, यानी कि ये वाला. इसमें कौन कौन है, एक्स वाई, और इसमें भी एक्स वाई है, तो दैट इज 2XY. thus आपके पास f ऑफ एक्स वाई जेड बन गया एक्स वाई प्लस 2YZ प्लस 2XY विद रिस्पेक्ट टू क्या कंडीशन है कि उसकी जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम जो है कितना है, 32 cc, 32 फीट क्यूब, राइट. तो ये आपकी इक्वेशन 1 बनेगी, ये आपकी 2 बनेगी, जैसा कि मैंने मैथड में लिखा रखा है. एक फंक्शन है आपके पास और एक कंडीशन है. तो ऐसे ऐसे आप लोग कर लेंगे इसको. चलिए करते हैं. ऐसे करना है, डिफरेंशिएटिंग f with respect to x y z respectively. तो देखिए एफ एक्स कितना हो गया, एफ एक्स दैट इज वाई प्लस एफ एक्स, यहाँ हो गया वाई, एफ एक्स यहाँ हो गया 0, दैट इज वाई प्लस 2y. ये एफ एक्स वाई कहाँ से आ गया, यहाँ तो आएगा नहीं, ये तो एक्स जेड है ना, यहाँ पर एक्स जेड है, एक्स जेड 2YZ और 2XY. एफ ये हो गया वाई, एफ एक्स में कौन बचा, जेड, ये क्या है, वाई है. ये आपको वाई नहीं जेड है. एफ एक्स दैट इज जेड प्लस 2y. एफ वाई कितना बचेगा, एफ वाई ये भी 0 हो गया, दैट इज 2Z प्लस 2x. और एफ जेड कितना बचेगा, x प्लस 2y. एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग g with respect to
x, y, z respectively. That is gx. Gx is yz, gy is xz, and gz is equal to xy. Now by Lagrange method use lambda as Lagrange constant. ओके, कैसे करते हैं Lagrange constant के लिए? f of x fx plus lambda gx equal to 0, fy plus lambda gy equal to 0, and fz plus lambda gz equal to 0. Now putting the values, therefore z plus 2y plus lambda into yz is equal to 0, 2z plus 2x plus lambda into xz is equal to 0, and x plus 2y plus lambda xy is equal to 0. That is called equation number 3, 4th and 5th. Now solving second, third, fourth, fifth. Solving third, second, third, fourth and fifth, and find x, y, z or lambda, right? Since from first, from थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, या थर्ड से आप क्या करेंगे, इसमें एक काम कर लेंगे, z प्लस 2y अपॉन yz इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से दोनों की इक्वल हो जाएगी, नेगेटिव 2z प्लस 2x अपॉन xz. देयरफॉर ये इससे कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, 2z प्लस 2x इंटू y इज इक्वल टू y into x into z plus 2y. This implies 2yz plus 2xy is equal to xz plus 2xy. ये कैंसिल हो गया. This implies z into 2y minus x is equal to 0. तो 2y minus x बराबर 0, क्योंकि z 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वॉल्यूम कितना है 32. अगर वो z 0 हो गया तो वॉल्यूम 32 हो नहीं सकता. तो x इजिकल टू कितना आ गया 2y, एक रिलेशन आ गया. तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमने निकाल लिया, एक रिलेशन और निकाल लेंगे. कैसे? यहाँ से 4 से लैम्डा की वैल्यू और 5 से लैम्डा की वैल्यू, यहाँ पे 2x प्लस 2z अपॉन xz फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. नेगेटिव 2x प्लस 2z अपॉन xz इज इक्वल टू नेगेटिव 2x प्लस 2z अपॉन xz, x प्लस 2y अपॉन xy, x प्लस 2y अपॉन xy. दैट इज x कैंसिल हो गया, ये बन गया y 2x प्लस 2z इज इक्वल टू z इंटू x प्लस 2y. देयरफॉर 2xy प्लस 2yz
is equal to zx plus 2yz, 2yz. Therefore 2xy is equal to xz. Therefore x is equal to, therefore x cancel हो गया, 2y is equal to z. Now since x is equal to 2y and 2y is equal to z, so x is equal to 2y is equal to z. ये हमारे पास एक रिलेशन है. नाउ लेट, देखो इसमें लैम्डा तो निकला नहीं, हम इसमें लेट मान लेते हैं. ये तीनों बराबर है तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू सब नंबर k. सो x कितना हो गया, k हो गया. y कितना हो गया, ky 2 हो गया. और z कितना हो गया, k हो गया. बाय द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम का बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, 32 है. देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल टू 32. एक्स वाई जेड की वैल्यू 32 है तो कितना बनेगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, के इंटू के बाई 2 इंटू के इज इक्वल टू 32. दैट इज के क्यू बराबर 64. दैट इज 4 पर पावर 3. देयरफॉर के इज इक्वल टू कितना आ गया, 4. Hence the dimensions of the dimension of the rectangular box और कितना हो गया भाई, x इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू के बाई 2 एंड z इज इक्वल टू के. तो ये आपका आंसर आ गया. देखिए जैकोबियन का क्वेश्चन कितना आसान था और 7 मार्क्स में आया था. कब आया था, 2022 एंड 23 में. 24 में भी आया हुआ है, इसको भी देख लेंगे. ये रहा लैग्रांज मेथड का है, परसेंटेज द प्रेशर पी एट पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इतना है, देन फाइंड द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ द सरफेस यूनिट स्फीयर दिस. तो हमारा फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हो गया, कंडीशन होगी. तो एफ की वैल्यू ये होगी. इट इज लेट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं. देखिए क्वेश्चन 2023 एंड 24 में आया हुआ है. क्या कह रहा है, प्रेशर दिया हुआ है 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर और आपको कंडीशन दी हुई है दैट जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1. तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले वही पी एक्स पी वाई डिफरेंशिएटिंग पी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली. तो पी एक्स कितना आएगा भाई, पी एक्स दैट इज 400 वाई जेड स्क्वायर. पी वाई कितना होगा भाई, 400 एक्स जेड स्क्वायर एंड पी जेड कितना होगा, 800 एक्स वाई जेड. डिफरेंशिएटिंग जी with respect to x, y, z respectively. देखिए जी एक्स कितना होगा, 2x, जी वाई कितना होगा, 2y एंड जी जेड कितना होगा, 2z. Therefore by Lagrange method
लैम्डा एज पैरामीटर। तो क्या लिखना है, पी एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स बराबर 0, पी वाई प्लस लैम्डा जी वाई इज इक्वल टू 0 एंड पी जेड प्लस लैम्डा जी जेड इज इक्वल टू 0। और 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 what is px? Px is 400 yz square plus lambda 2x is equal to 0. That is 400 xz square plus lambda into 2y is equal to 0, and 800 xyz plus lambda into 2z is equal to 0. Or it can be written as 200 yz square plus lambda x is equal to 0, 200 xz square plus lambda y is equal to 0, and 400 xyz plus lambda z is equal to 0. That is called equation number 3, 4 and 5. ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, that is first, that is second. Now using equation number 2, 3, 4 and 5, using 2, 3, 4 and 5 and find x, y, z and lambda. राइट, कैसे निकालते हैं देखिए, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाई जेड, यूज 3 बाई एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस 5 इंटू जेड। तो देखिए बनेगा 200 एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 200 एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Therefore, this equation will be 200, 200, that is 400, and that is 800. 800 x y z square plus lambda x square plus y square plus z square equal to 0. We have this value is given by L1, right? इसकी वैल्यू आपको 1 दी हुई है क्वेश्चन पेपर में। तो कितना हो गया ये, 800 एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, that is lambda is equal to 800 x y z square. Now from third, from 3, what is 3? Is this 200 yz square, 200 yz square, या तीनों इक्वेशंस ले लीजिए साथ में। फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम फोर्थ एंड फ्रॉम फिफ्थ। फ्रॉम थर्ड में क्या कहता है, 200 x 200 yz square plus lambda x is equal to 0. This implies 200 yz square minus 800 x square yz square is equal to 0. Therefore, 200 is cancelled out.
that is 200 yz square is equal to 800 x square y z square. Therefore 400 that is 4 x square बराबर 1, that is x बराबर 1/2. Now next में क्या क्या हुआ इसमें? नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन है एक्स जेड स्क्वायर वाई 200 एक्स जेड स्क्वायर लैम्डा वाई 200 एक्स जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0. Therefore 200 एक्स जेड स्क्वायर माइनस 800 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0. That is 200 एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 800 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. दैट इज ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा एक्स जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर. दैट इज वाई इज इक्वल टू 1/2. नाउ लास्ट आपको क्या बनेगा? लास्ट इक्वेशन आपकी क्या है? 400 एक्स वाई जेड जेड क्या है भाई? 400 एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0. दैट इज 400 एक्स वाई जेड माइनस 8 एक्स वाई जेड क्यूब. दैट इज 400 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 800 एक्स वाई जेड क्यूब. That is 4 to the this, that is 1 is equal to 2z square, that is z is equal to 1 upon square root of 2. Hence we get x y z is equal to 1 upon 2, 1 upon 2 and 1 upon square root of 2. So the maximum pressure is equal to x y z square at 1 upon 2, 1 upon 2 and 1 upon square root of 2, and the pressure value is 400 1 upon 2, 1 upon 2 or 1 upon 2 a whole square. That is pressure maximum is equal to 400 into 1 by 8, that is 50, and hence the answer will be P maximum is equal to 50 unit. राइट. तो ये लैग्रांज मेथड का क्वेश्चन है, आपका आंसर है, और ये 100% आपको आना ही आना है, तो सीख लेंगे. राइट. चलिए अगला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? अगला टॉपिक हमने पढ़ा था जैकोबियन का भी क्वेश्चन हर बार आता है. राइट. तो इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, जैकोबियन का क्वेश्चन भी करेंगे. क्या कहता है भाई जैकोबियन? देखिए जैकोबियन क्या, ये आपके 4 तरह के जैकोबियन थे. जे डैश जैकोबियन इम्प्लिसिट फंक्शन, ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है 2023 और 24 में भी आया हुआ है. 22, 23 और 23, 24 में भी क्वेश्चन आया हुआ है. करते हैं इसको. राइट. चलिए क्या क्या क्वेश्चन आए हुए पहले देख लेते हैं. पहले देखते हैं आपको 2023 वाला क्वेश्चन. 2023 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा.
Find the Jacobian of this function and hence show that the function are not independent. Not independent मतलब independent नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट है, राइट। डिपेंडेंट है तो इसके बीच रिलेशन जरूर होगा। चलिए निकाल देते हैं x1 माइनस x2 given that y1 is equal to x1 minus x2 और x2 plus x3, राइट। x1 minus x2 plus x3, x1 plus x2 minus x3, x1 plus x2 plus x2 and x2 minus x3। बहुत बढ़िया। x1 plus x2 minus x3, x2 x1 minus x3, x2 x1 minus x3। एक बार चेक कर लेते हैं, x2 x1 minus x3 लिखा हुआ ना, x2 x1 minus x3। तो सबसे पहले तो जैकोबियन निकालना है, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और it can be taken as that is y1 is equal to x1 x2 plus x1 x3 minus x2 square minus x2 x3 and y2 is equal to x1 x2 minus x1 x3 plus x2 square minus x2 x3, y3 is equal to x1 x2 minus x2 x3. Then the Jacobian of y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 is Jacobian with respect to x1 x2 x3 is equal to del of y1 y2 y3 over del x1 x2 x3. It is the 3 by 3 determinant. This implies Jacobian is equal to क्या बनेगा, del y1 अपॉन del x1 del y1 अपॉन del x2 del y1 अपॉन del x3 del y2 over del x1 del y2 over del x2 del y2 over del x3 del y3 over del x1 del y3 over del x2 and del y3 over del x3। तो एक एक को आप लोग डेरिवेटिव करते रहेंगे। चलिए जैकोबियन इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं जैकोबियन, एक एक को जैकोबियन निकालते रहेंगे। सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लेंगे। देखिए x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 y3 y3 y2 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 एंड y1 y1। तो y1 का x1 के रेस्पेक्ट में चाहिए। x1 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा भाई, x2 x3 और दो x1 है नहीं, तो x2 प्लस x3 कितना आ गया, x2 प्लस x3। x2 प्लस x3 आ गया। दूसरा आप x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहते हैं, तो x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा, x1 2x2 माइनस x3 x1 2x2 और x3। तो ये आएगा x1 माइनस 2x2 और माइनस ऑफ x3। x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x3 का x1 माइनस x2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x1 माइनस x2।
x1 माइनस x2, राइट। नेक्स्ट देखते हैं x2 का, देखते हैं y2 का, x2 और x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, x2 के रेस्पेक्ट में x1 टू x2 माइनस x3, x1 प्लस 2x2 x1 2x2 माइनस x3 माइनस ऑफ x3, राइट। ये बन गया पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। x3 के रेस्पेक्ट में कितना आ गया, x3 के रेस्पेक्ट में माइनस x1 और माइनस x2, दोनों नेगेटिव आएंगे, माइनस x1 माइनस x2, अब इसमें आ जाइए, यहाँ तो बचेगा x2, दैट इज x2। x2 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, x1 माइनस x3, x1 माइनस x3, और लास्ट आपको कौन सा बचा, x3 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव ऑफ x2, नेगेटिव ऑफ x2। अब आपको क्या दिखाना है, ये क्वेश्चन में क्या रखा है इसने, कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट है तो इनका जैकोबियन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं कुछ, क्या करते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में, क्या करेंगे इसमें, हम इसमें ये कर दिया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ और इसमें से माइनस कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें मैं ये लगा दूँ, R2 इज रिप्लेस बाय R2 प्लस R1, ठीक है। और R3 को रिप्लेस कर देता हूँ R3 माइनस R2 से, इसमें से तो ये माइनस कर दिया और R2 को इसमें ऐड कर दिया, right? तो देयरफॉर जैकोबियन क्या आपका बन गया, जैकोबियन बनेगा, ये आपका बन गया x2, दोनों को ऐड किया ना, x2 प्लस x3, पहला एलिमेंट तो ऐसे ही चीज रहा, x1 माइनस x1 माइनस 2x2, x1 माइनस 2x2 माइनस x3 और x1 माइनस x2, ये था आपका सेम रहा। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x2 बचेगा यहाँ, 2x2। नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट आपको कितना बचेगा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएंगे x1 2x1 माइनस 2x3, 2x1 माइनस 2x3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2x2 बचेगा, माइनस 2x2। अब इसमें क्या किया हमने, R3 माइनस R2, दिस माइनस दिस कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस माइनस दिस करके x3 बचेगा, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x2 बचेगा, इसमें से ये माइनस कर दिया तो x2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बचेगा, राइट। कितना बचने वाला है, x1। अब देखिए कुछ इसमें हमें मिला होगा, हमने क्या किया, टू 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 से डिवीजन हो रहा है तो हमने इसमें क्या कर दिया, R2 को रिप्लेस कर दिया 1/2 R2 से, रिप्लेस करने से हमें देखना जरा क्या मिलेगा, जैकोबियन इज इक्वल टू x2 प्लस x3, x1 माइनस 2x2 माइनस x3, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये बनेगा, दोनों को ऐड कर दिया x2 x1 माइनस 2 x3
x2 तो आएगा नहीं, तो ये बच गया माइनस ऑफ x2, x3 माइनस 2x2 और x1। अब आप देख रहे होंगे अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि R1 जो है R1 माइनस R2 प्लस R3 है। तो इससे में क्या मिलेगा, जैकोबियन इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला 0 बन जाएगा, राइट। देखो 0 0 0, एज इट इज x1 माइनस x3 माइनस x3 माइनस 2x2 एंड x1। तो आपको पता है जब एक रो आपकी 0 हो जाती है तो जैकोबियन क्या आएगा 0। 10 y1 y2 y3 are linearly independent और डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट है, या इसको कह सकते हैं इट मीन्स y1 y2 y3 are not independent। इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंट है। यह प्रूव हो गया आपका, ठीक है। अब वो डिपेंडेंट है तो इनके बीच रिलेशन जरूर होगा। नाउ वी फाइंड the relation and the relation between them। क्या रिलेशन निकालते हैं भाई, क्या रिलेशन निकलेगा, सबसे पहले लिख लेगा सिंस सबसे पहले इन सबको लिख लीजिए। y1 आपका क्या है, सिंस y1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x1 x3 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x2 x3 एंड y2 आपके पास क्या है, y2 भी लिख लीजिए x1 x2 माइनस x1 x3 प्लस x2 स्क्वायर माइनस x2 x3 एंड y3 इज x1 x2 माइनस x2 x3। अब देखिए रिलेशन निकालना है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कोड से अगर मैं दिखाऊं, कोड से आप अगर देखते हैं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, एडिंग ऑल डेटा ऑल वाइज, सारे वाई को अगर आपने ऐड कर दिया, ऐड करने से देखिए x1 x2 x1 x2 कितना हो गया, तो बन गया y1 प्लस y2 प्लस y3, कितना हो जाएगा x1 और x2 कितना हो जाएगा 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, क्या ये कैंसिल हो रहा है, क्या ये भी कैंसिल हो रहा है, और ये तीनों कितने हो गए, दैट इज -3 x2 x3। तो दिस इम्प्लाइज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 x2 x1 minus x3, that is you can see y1 y2 y3 is the value is y3, right। तो आप कह सकते हैं the relation between them is negative, that is 2y3। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो ये आपका लैग्रांज मेथड का, सॉरी ये आपका जैकोबियन का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये मैंने कर लिया, ये मैंने आपको कर दिया। 2024 में देखते हैं, 2024 में जैकोबियन का क्वेश्चन है, ये रहा। आपको दिया हुआ यू क्यू वी क्यू बराबर एक्स वाई जेड स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स वाई क्यू, तो 3 पावर 1 पावर
2 पावर 3 पावर। तो आपको दिया हुआ है एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 2024 में हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ, यू क्यू प्लस वी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दिया हुआ है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है स्क्वायर वाई क्यूब। देन शो दैट यू वी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है और ये प्रूफ करना है। यू वी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, राइट, यू वी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में 3 1 2 3 3 1 2 3। तो इस केस में आप लोग को पता था, ये इम्पोर्टेंट है। आपने क्या कर लिया, लेट एफ इज इक्वल टू यू क्यू प्लस वी क्यू माइनस एक्स माइनस वाई एंड जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। देन वी गेट, क्या चाहिए आपको, ये चाहिए यू वी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। डेल यू वी इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया ना, यू वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। -1 पर पावर कितने डिग्री, कितने वेरिएबल है, 2 है। तो आप क्या करेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख दीजिए, डेल ऑफ एक्स वाई और डेल ऑफ एफ जी, और जो नीचे लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे लिख दीजिए, दैट इज डेल ऑफ एफ जी। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देन इसको कैलकुलेट कर लीजिए। वेयर 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 जो आपका बनेगा, डेल ऑफ एफ जी इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई जी एक्स एंड जी वाई, राइट। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट इज एफ एक्स, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में दैट इज -1 -1 -1 एंड जी एक्स, जी का 3x स्क्वायर एंड -3 वाई स्क्वायर, -3x स्क्वायर -3 वाई स्क्वायर। कितना बन गया भाई, 3 वाई स्क्वायर -3 x स्क्वायर। दिस implies del एफ जी over del एक्स वाई is equal to 3 y square minus x square. Now find this एफ जी का यू वी के रेस्पेक्ट में एंड एफ जी का यू वी के रेस्पेक्ट में। एफ जी का यू वी के रेस्पेक्ट में, तो डेल एफ ओवर डेल यू, या इसको शॉर्ट्स में लिख लीजिए। शॉर्ट्स में कैसे लिखना है, एफ यू एफ वी जी यू एंड जी वी। नाउ जी का एक्स जी का यू के रेस्पेक्ट में, व्हाट इज जी, एफ का यू के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर 2u एंड 2v। ये बन गया आपका 6u स्क्वायर v माइनस 6u v स्क्वायर, दैट इज 6u v इंटू u माइनस v, 10 डेल u v ओवर डेल एक्स वाई इज इक्वल टू डेल ऑफ u v डेल ऑफ एक्स वाई डेल ऑफ u v और डेल ऑफ u v नहीं
ये आएगा ना, डेल ऑफ एफ जी, डेल ऑफ एफ जी और डेल ऑफ यू वी, राइट। तो ये आपका कितना कैलकुलेट किया आपने एफ जी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, ये था 3y² माइनस एक्स स्क्वायर, 3y² माइनस एक्स स्क्वायर, 3y² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 यू वी, यू माइनस वी, therefore del u v over del x y is equal to 2uv u माइनस वी। तो अब देखेंगे कितना आसान क्वेश्चन है और 7 मार्क्स में आया हुआ है, 2024 में भी रिसेंटली आया हुआ और ये प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या है अगला टॉपिक आपका? अगला टॉपिक आपका परसेंटेज ऑफ एरर। देखते हैं परसेंटेज ऑफ एरर के भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2 मार्क्स में आते हैं इसके, और फ्री के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 2 मार्क्स में कहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। 2022 में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, फाइंड द परसेंटेज एरर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हेन द एरर इज 1% एंड ईच साइड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है 2023 में, लेट द डायमेंशन of the rectangular body are x, y and z. So percentage error in x, y, z is equal to 1%. Therefore del x over, आपको गिवन है del x over x into 100 बराबर del y over y into 100 is equal to del z over del z into 100। इस सबकी वैल्यू कितनी है? 1%। Then the volume v is equal to x y z। अब आप क्या करेंगे? log ले लेंगे, taking log जैसे आप log लेते हैं, that is log of v is equal to log of x y z। it can be written as log of x plus log of y plus log of z। क्या करेंगे? डेरिवेट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to respective variables। ये कितना बनेगा? del v over v, del x over x plus del y over y plus del z over z, that is del v over v into 100 del x over x into 100 plus del y over y into 100 plus del z over z into 100। कितना आ गया? तो ये बन गया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1% प्लस 1% प्लस 1%, दैट इज 3%। तो अब लिख देंगे हैज द वॉल्यूम, द परसेंटेज एरर
in volume is equal to 3%. ये 2 मार्क्स में 3 का क्वेश्चन है। और इसमें देख लेते हैं 2 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, परसेंटेज आया तो इसमें भी आ गया। इसमें कोई क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट द एरर इन आर इफ ई इज इक्वल टू आर आई, पॉसिबल एरर ई एंड आई आर 30 एंड 20। ई इज इक्वल टू आई आर दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2024 का है। ई इज इक्वल टू आई आर दिया हुआ है एंड परसेंटेज एरर इन ई इज इक्वल टू 30% एंड परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू 20%। ई और आर में परसेंटेज दे रखा है, ई और आई में, ई और आई में दिया हुआ है और परसेंटेज एरर इन आर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे since percentage error in E and I are 30 and 20% respectively, then del E over E into 100 is equal to 30% and del I over I into 100 is equal to 20%. Then from given equation, what is given? E is equal to IR, taking log both sides, that is log of E is equal to log of I plus log of R, differentiating with respect to variable। जैसे आपने डिफ्रेंशिएट किया 1 अपॉन ई इंटू डेल ई, 1 अपॉन आई इंटू डेल आई प्लस 1 अपॉन आर इंटू डेल आर, नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो डेल ई अपॉन ई इंटू 100 डेल आई अपॉन आई इंटू 100 प्लस डेल आर ओवर आर इंटू 100। इसमें कितनी परसेंटेज गिवन है भाई, 30 एंड 20, that is 30%, that is 20% and that is del r over r, and this implies del r over r into 100 is equal to 30 minus 20 is 10%. So percentage error in r is 10%, right? चलिए देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ने नहीं है, राइट। तो फिर से हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रही है, हमें जो क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है, राइट। बिल्कुल हम उसको रेड मार्क कर लेते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक था जो आपको नहीं छोड़ना है वो एक तो टेलर सीरीज, ये आपको नहीं छोड़नी है, राइट, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। दूसरा टॉपिक आपका कौन सा है, दूसरा टॉपिक आपका ये है लैग्रांज मेथड, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और देख लेते हैं एक टॉपिक और आना था जैकोबियन। 3 टॉपिक, 3 लोग हो गए। और चौथा आपका एक टॉपिक बन रहा है परसेंटेज ऑफ एरर, राइट, ये लीजिए। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हुए हमारे, पहला टेलर सीरीज, टू वेरिएबल, नंबर दूसरा
लैग्रांज मेथड, और नंबर तीसरा आपका जैकोबियन। ठीक है, और चौथा आपका बन गया परसेंटेज एरर। ठीक है, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। चलिए, थैंक यू। यही आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी, राइट।